Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice, lesson number 14, the tsunami. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, Zero to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14 और सबक नंबर 14 के दूसरे हिस्से के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ा होगा और काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट आपको 90% तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि ये ऐसा सबक है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सबक। ओके गाइस, तो हमने अपना पहला लेसन यानी कि पहला हिस्सा पढ़ लिया। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं दूसरे हिस्से के बारे में, और इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, जिसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि टिली स्मिथ वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स। ये आगे की बात है। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, कह रहे हैं टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, यानी कि ब्रिटिश के स्कूल की एक लड़की थी, यानी कि वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई करती थी। बाकी टिली स्मिथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये दे रहे हैं आपको, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं टिली स्मिथ वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स, कि टिली स्मिथ ने जो है बहुत सारी जिंदगियां बचा ली थी। वाज एबल का लफ्जी तर्जुमा होगा बचाने पर कादिर थी, यानी उसने बचा लिया था, ठीक है। तो टिली स्मिथ ने बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया था। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फोकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी ने थाईलैंड के फोकेट बीच को स्ट्रक किया, मारा, ठीक है। जब सुनामी ने थाईलैंड के फोकेट बीच को मारा तो उस वक्त इसने जो है बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया। तो यहाँ पर सुनामी मारने का मतलब सुनामी आई, ओके। तो जब सुनामी कहाँ पर आई, थाईलैंड के फूकेट बीच में आई। यह जब थाईलैंड की फूकेट बीच सुनामी से दो चार हुई तो जो है टिली स्मिथ, जो कि ब्रिटिश स्कूल की एक लड़की थी, उसने बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया। गर्चे शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने अवार्ड्स यानी इनामों की एक नंबर जीती है। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। शी हैज़ वन, वो जीत चुकी है, अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, इनामों का एक नंबर, यानी कि गर्चे उसने बहुत सारे इनामात जीत लिए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उसके वालिदैन ने अपनी बेटी को इजाज़त नहीं दी है। किस चीज़ के लिए? टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू के लिए। कहाँ पर? ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। और किस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दी है? एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और यह कि उसे हीरोइन बनाया जाए किसी चीज़ का। मेड इनटू, और उसे बना दिया जाए क्या? अ हीरोइन, एक हीरोइन, ओके। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है, दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ये फैसला लिया, ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने फैसला क्यों लिया, मतलब आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने फैसला क्यों लिया, ये कहना चाह रहे हैं। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ये फैसला लिया, यानी कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर ये माना कह रहे हैं, ये माना है, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और कहानी शुरू करते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें कह रहे हैं कि, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं और इसमें कह रहे हैं कि नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब आपकी खिदमत में थाईलैंड की एक कहानी है। और कहानी क्या है कि द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, कि स्मिथ की फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड की रहने वाली थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की स्मिथ फैमिली वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। वो क्रिसमस मना रहे थे एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। ठीक है, जुनूबी थाईलैंड के आराम करने वाली जो बीच है, क्योंकि रिजॉर्ट का मतलब आराम करने की जगह, और बीच का मतलब बीच या साहिल किनारा। तो यहाँ पर मतलब बीच पे कुछ जगह बनती है जहाँ पर लोग जाके आराम करते हैं या अपना प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच रिजॉर्ट कर दिया, यानी साहिल पर बनी हुई आराम जगह में क्या थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस, यानी क्रिसमस मना रहे थे। कहाँ पर मना रहे थे? थाईलैंड के जुनूबी जगह में जो साहिल पर आराम करने की जगह थी, वहां पर वो लोग क्या मना रहे थे? वो लोग वहां पर क्रिसमस मना रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ ये 10 साल की स्कूल की बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old और उसकी बहन 7 साल की थी। डियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उनके जो माता पिता थे या उसके जो माँ बाप थे वो कौन थे? उनमें से एक पेनी थे और कोलिन स्मिथ। ठीक, इसके अम्मी और अब्बू का नाम है। आगे कह रहे हैं इट वॉज 26 दिसंबर 2004, कि ये 26 दिसंबर 2004 थी, ये माना है। लेकिन क्या होगा? इट वॉज ये था 26 दिसंबर 2004, यानी 26 दिसंबर 2004 की बात है, ये आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि 26 दिसंबर 2004 की तारीख थी, या 26 दिसंबर 2004 का दिन था। ये तर्जुमा करेंगे आप, ये नहीं कहेंगे कि ये था 26 दिसंबर 2004, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2004 की बात थी, या 26 दिसंबर 2004 का दिन था, या 26 दिसंबर 2004 की तारीख थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी का मतलब हलाक करने वाले या भयंकर, जिसे आप कहते हैं, या भयानक। तो सुनामी की भयानक लहरें वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो पहले से ही अपने रास्ते पर थे। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव earthquake ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर डेट मॉर्निंग। ओके, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उन्हें जो है पहले से ही, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उन्हें झटका लगा था, बाय अ मैसिव earthquake, जो है भारी जलजले से, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, कहाँ पर? सुमात्रा के शिमाली इलाके में, अर्लियर डेट मॉर्निंग, उस सुबह पहले ही। ठीक है, यानी उस सुबह उन्हें पहले ही झटके महसूस हुए थे। कहाँ पर? सुमात्रा के शुमाली इलाके में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी में सूजन आ रही थी, पानी सूज रहा था, यानी पानी बढ़ रहा था। स्वेल का मतलब सूजना, तो सूजना में क्या होता है? कोई चीज़ फूल जाती है, तो यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे पानी बढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और आ रहा था, यानी अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया, क्या याद किया? द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि बीच यानी जो साहिली इलाका है, जो साहिली किनारा है, वो जो है गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटे से छोटा होना, यानी छोटा फिर छोटा फिर, यानी छोटे से छोटा होना। तो द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो है बीच या साहिली इलाका जो था वो छोटे से छोटा होता जा रहा था। छोटे से छोटा होते जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। ओके, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था। ठीक, या क्या हो रहा है भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। हमारे जो अगला पैराग्राफ हैं वो ये हैं, और हम इस पूरे को लेंगे। और इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि बट टिली स्मिथ सेंस डेट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को लगा, या टिली स्मिथ ने महसूस किया, डेट की समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ थी नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ है बोलते हैं उर्दू में।
ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, बट उर्दू में कुछ गड़बड़ है कहेंगे। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन। हर माइंड केप्ट बैक, उसका जो दिमाग था वो जाता रहा बैक पीछे टू अ जियोग्राफी लेसन, एक जोग्राफियाई लेसन सबक की तरफ, यानी जोग्राफिया से मुतालिक एक सबक उसने पढ़ रखा था तो उसका जहन वहीं जा रहा था। ओके, सो हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन, उसका जो दिमाग था, उसका जो जहन था वो जोग्राफिया के एक लेसन के पीछे जा रहा था, यानी एक जोग्राफिया के एक लेसन को याद कर रहा था। अब लेसन की तारीफ कर रहे हैं, लेसन के बारे में बता रहे हैं। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, यानी वो सबक, जोग्राफिया का वो सबक जिसको उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, लिया था, मतलब सबक लेना यानी सबक पढ़ना। ये आपकी जो है अंग्रेजी की ताबीर है, बट इसको उर्दू बोलेंगे सबक पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पर टेकन अंग्रेजी में इस्तेमाल मतलब रेड होगा, यानी जिसे उसने पढ़ा था इंग्लैंड में। कब? जस्ट 2 वीक्स बिफोर, बस 2 हफ्ते पहले ही। जस्ट का मतलब सिर्फ, 2 वीक्स 2 हफ्ते, बिफोर मतलब पहले, यानी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। बिफोर का मतलब, बिफोर का ताल्लुक इससे है, यानी कि कब लिए कि शी फ्लू आउट, वो उड़ान भरती टू थाईलैंड, थाईलैंड की तरफ, विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, यानी अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही उसने इस सबक को पढ़ा था, उसी को याद कर रही थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, सिली ने देखा कि समंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है या ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और क्या देखा कि समंदर जो है, स्टार्ट उसने शुरू कर दिया, टू फॉर्म झाग बनाना। ठीक है, यानी उसने देखा कि धीरे धीरे झाग बन रहे हैं और समंदर ऊपर उठ रहा है। और क्या? बबल्स, और बुलबुले बना रहा है समंदर। एंड फॉर्म वर्फुल्स, और उसने देखा कि समंदर जो है वो, वर्फुल का मतलब भंवर, भंवर बोलते हैं ना, भंवर में फंसना, तो यहां पर वही माना है। और उसने देखा कि समंदर ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, वो जो है उसमें झाग बन रहे हैं, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, और उसमें जो है भंवर पैदा हो रहे हैं, भंवर बन रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस, शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट की शी हैड सीन दिस इन क्लास, कि उसने ये इसको देखा है, देख चुकी थी। नहीं करेंगे, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, गर्च यहाँ पर हैड आया हुआ है, तो अंग्रेजी में जब कहानी बताते हैं पास्ट में तो इसी तरीके से बताते हैं, लेकिन उर्दू में हम अपने तरीके को लागू करेंगे, तो इसलिए कहेंगे शी हैड सीन दिस, कि उसने इनको, इसको देख रखा था, इन क्लास, क्लास में, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, ऑफ अ सुनामी, सुनामी की, तो सुनामी की एक वीडियो में क्लास के अंदर इसने इसके बारे में देख रखा था, उसको उसने याद किया। डेट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946, ये जो सुनामी का ताल्लुक है, यानी सुनामी, डेट हैड हिट, जिसने जो है मार दिया था हवाईन आइलैंड को इन 1946, 1946 में। तो यहाँ पर सुनामी ने मार दिया था, मतलब सुनामी आई थी या सुनामी ने तहस नहस कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर माना होगा कि 1946 में हवाईन आइलैंड में आने वाली उस सुनामी की वीडियो को, जिसको उसने क्लास में देखा था, उसको उसने याद किया, ये माना हुआ। ओके, हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, तो हर जियोग्राफी टीचर, उसकी जो जोग्राफिया की टीचर थी या टीचर थे, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, हैड शोन हर क्लास, उसके क्लास वालों को, यहाँ पर क्लास का मतलब उसकी क्लास को दिखाया था, यानी उसके क्लास वालों को दिखाया था, द वीडियो, वीडियो को। एंड टोल्ड देम, और उनसे बताया, उनसे कहा था, यहाँ पर देम आ गया तो मतलब क्लासमेट्स हो जाएगा। ओके, डैड, क्या बताया था डैड की, सुनामीज कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि सुनामी जो है जलजलों के जरिए पैदा हो सकते हैं। काज्ड बाय का मतलब पैदा हो सकते हैं, सबब, यानी कि अर्थक्वेक इनका सबब बन सकता है, यानी पैदा हो सकते हैं। और किसके जरिए जो है सुनामी आ सकती है? वॉल्केनोस, ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड्स, और जमीन का खिसकना, लैंडस्लाइड, जमीन खिसक जाती है उसको बोलते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि सुनामी जो है जलजलों
ज्वालामुखियों और जो है ज़मीन के खिसकने के ज़रिए पैदा हो सकते हैं, सुनामी पैदा हो सकती है। ओके। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली चीखने लगी एट हर फैमिली, अपने फैमिली वालों पर। किस लिए? टू गेट ऑफ द बीच, बीच से भागने के लिए। गेट ऑफ का मतलब भागना, दूर जाना, दूर निकलना। द बीच साहिल, समंदर का जो साहिल होता है उसको बीच बोलते हैं। तो बीच यानी समंदर के साहिल से भागने के लिए अपनी फैमिली पर चिल्लाना उसने शुरू कर दिया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समंदर के अंदर जो है जलजले के बारे में बताया या बात की। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ही ज़्यादा जो है हैजानी हो गई। शी गॉट, गेट का मतलब हासिल करना होता है और गेट का मतलब होना भी होता है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ही ज़्यादा हैजानी हो गई। सेड हर मदर पेनी, उसने अपनी माँ, आई एम सॉरी, सेड हर मदर पेनी यानी कि उसकी माँ पेनी ने कहा, ये बात कही। ये जो इन्होंने शी टॉक्ड अबाउट अर्थक्वेक, ये सारी बात जो इंट्रोड काम है हमें किसने कहा? हर मदर, उसकी जो माँ थी पेनी, उन्होंने ये बात कही। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, और उन्होंने ये भी कहा आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट अ सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या थी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या है। बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन अपनी बेटी को देख कर, सो फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डरी हुई। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस, की कोई बहुत खतरनाक चीज मस्ट बी गोइंग ऑन, होने वाली है। गोइंग ऑन का मतलब बस होने वाली, मस्ट बी का मतलब जरूर। तो आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कोई चीज जरूर होने वाली है, यानी कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है, कोई खतरनाक चीज जरूर होने वाली है। ओके गाइस, तो ये हमारा हिस्सा हुआ इस सबक का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हम इस पूरे हिस्से को ख़त्म करेंगे और यहाँ पर बात करते हुए कह रहे हैं, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के वालिदैन उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। कहाँ पर? टू स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर या स्विमिंग पूल के पास ले गए। A number of other tourists also left the beach with them. A number of other tourists, दूसरे जो सयाह थे उनकी एक तादाद, also left, वो भी चली गई, the beach, बीच से, with them, उनके साथ। ओके, सो a number of other tourists यानी कि दूसरे सयाहों की एक बड़ी तादाद, ठीक है, यहाँ पर अदर यानी एक बड़ी तादाद भी उनके साथ बीच छोड़कर चली गई। लेफ्ट द बीच, बीच छोड़कर चली गई उनके साथ। Then it was as if the entire sea had come out after them. Then, और उसके बाद it was, ऐसा था, as if, गोया कि the entire sea had come out after them, कि जो है पूरा समंदर जो है come out, बाहर आ गया हो, after them, उनके पीछे। ओके, तभी ऐसा हुआ कि पूरा समंदर उनके पीछे आ गया हो, यानी तभी जो है सुनामी आ गई। I was screaming, मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो भागो। ओके, उसके बाद क्या हुआ? द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जो अहले खाना थे, जो फैमिली थी, उसने पनाह लिया होटल के तीसरी मंजिल पर। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, कि जो है बिल्डिंग ने मुकाबला किया द सर्ज, लहर का, ऑफ 3 सुनामी वेव्स, यानी सुनामी की 3 लहरों का। सर्ज का मतलब उभरना और सुनामी वेव्स यानी सर्ज का मतलब भी लहर होता है और वेव्स का मतलब भी लहर होता है। लेकिन यहाँ पर माना होगा कि जो है सुनामी की जो लहरें आ रही थी उसमें जो उछाल थी, यानी सुनामी आई और हिट कर गई, इसको ये माना है। तो बिल्डिंग ने जो है सुनामी की 3 लहरों का मुकाबला किया, यानी 3 बार जो है सुनामी ने इसको मारा। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अब ये भी जो बात है ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त का जुमला है और माजी की बात चल रही है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इसको आप पढ़ चुके हैं। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो ठहरे होते या ठहरे रहते बीच पर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव,
तो वो सब जिंदा नहीं होते। ओके, यहाँ पर वुड हैव आया, राइट। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट। स्मिथ्स यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है इसकी वजह है माँ, उसके बाप और वो खुद उसकी बहन। चूंकि स्मिथ ये उसका ख़ानदान है, लोग स्मिथ लिखते हैं अपने नाम के सामने, शायद यही मुराद है। सो द स्मिथ यानी कि स्मिथ यानी इसके जो माँ बाप, वालिदैन और ये हैं, लेटर बाद में, मेट अदर टूरिस्ट वो दूसरे जो है सयाहों से मिले, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज जिन्होंने अपना पूरा ख़ानदान खो दिया था। ओके, सो यहाँ पर मिले क्या आप कह सकते हैं, उनकी मुलाकात हुई। तो बाद में स्मिथ यानी कि उसके वालिदैन वो और उसकी बहन की मुलाकात कुछ दूसरे सयाहों से हुई जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। जो टिली का और उसके जोग्राफिया के लेसन का शुक्रिया। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, उन्हें जो है, फॉरवार्न का मतलब होता पहले से इत्तला देना, ठीक है, पेशिन गोई करना। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, उनकी पेशिन गोई कर दी गई थी, यानी उन्हें पहले से, यानी इनके सबक और टिली की वजह से इन सबको पहले से ही इत्तला दे दी गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली जो है इंग्लैंड के अपने स्कूल में वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने क्लास के साथियों से अपनी खौफनाक कहानी बताई। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का सबक, जो कि बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल में कि 90% तो आपको समझ में आया ही होगा। इसमें ना तो अल्फाज मानी बहुत मुश्किल थे, और ना ही कोई स्ट्रक्चर इतना मुश्किल था जिसके समझने में आपको दुश्वारी हुई हो। तो अब इंशाल्लाह हम यहीं पर रुकते हैं, और हमारी मुलाकात कल होगी अगले चैप्टर में, यानी पार्ट नंबर 3 को हम पढ़ेंगे, और फिर वहाँ पर देखेंगे कि आगे क्या हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।